चलिए ये है थ्योरम 6.3। इफ इन टू ट्राइंगल्स क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी ये जो क्रॉसपोंडिंग एंगल है ए बी सी एंड डी ई एफ, इनके एंगल ये कह रहा है भाई बराबर हैं। क्रॉसपोंडिंग एंगल क्या है? यानी एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए, एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी और एंगल यहाँ से लो बेटा पहले, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये हो गया, दिया हुआ है, इट्स गिवन। ये मैंने क्या देखो, इफ इन टू ट्राइंगल्स, दो ट्राइंगल, एक ये है, इनमें corresponding angles are equal, ठीक हो गया। then their corresponding side are in the same ratio, तो हमें प्रूव करना है कि AB अपॉन DE, AB अपॉन, तो लिख देते हैं, ठीक है, नीड्स टू प्रूफ, नीड टू प्रूफ क्या, AB अपॉन DE इज इक्वल टू BC अपॉन EF, BC अपॉन EF इज इक्वल टू AC या CA अपॉन AC अपॉन DF। ये हमें प्रूव करना है। ये कह रहा है and their corresponding sides are in the same ratio, और प्रोपोर्शन कहते हैं रेशियो को, ठीक है। hence the two triangles are similar, और तब आप कहेंगे कि भैया दोनों ट्राइंगल क्या हैं? सिमिलर हैं। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ वी ड्रॉ अ लाइन पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, यानी हमने सीधा सीधा एक पहले पी क्यू आपने इस तरह से खींची कि ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू ट्राइंगल पी डी पी क्यू। वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, क्या नाम उसका, पी क्यू, पी, आपने एक ड्रॉ की लाइन पी क्यू सच दैट, इस प्रकार की आपने, such that such that triangle ABC is equal to triangle DPQ, आगे बात समझ में, ठीक है। इस तरह से किया आपने, उसके बाद हमने क्या करना है बेटा, इस तरह से, तो हमें क्या मिला, जब हमने बोला कि हमने इसके बराबर ट्राइंगल निकाला जबरदस्ती, ठीक हो गया, तो यानी क्या हुआ, ए बी इज इक्वल टू डीपी। अब बोलिए वहां से जो लाइन आ रही है, ए बी इज इक्वल टू डीपी, डीपी, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, वेरी गुड, और ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, हाँ डी क्यू, हो गया, ठीक हो गया। इस तरह से हमने एक ट्राइंगल बनाया, इसके बाद एक ट्राइंगल बनाया हमने यहाँ पे, ठीक है, बात समझ में आ गई आपके। अब देखिए आप, इसमें क्या होगा बेटा, जो एंगल बी होगा, यहां चलते हैं, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी होगा, एंगल होगा कि नहीं होगा, होगा। ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, ई एफ लिख दीजिए यहाँ पे, ई एफ पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू, तो जब ई एफ पैरेलल टू पी क्यू होगा, देन एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, होगा नहीं होगा, क्या हो, क्रॉसपोंडिंग एंगल लेंगे नहीं, भाई दो पैरेलल लाइनों को एक क्रॉसपोंडिंग, ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, एक जो है ट्रांसवर्सल लाइन काट रही, तो एंगल बराबर होते नहीं होते हैं, ठीक हो गया। एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई, तो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी होगा नहीं होगा, क्योंकि पी और ई ऑलरेडी बराबर हैं, बी और ई क्या है, बराबर हैं, और ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो गए नहीं हो गए, दैट्स व्हाई आई राइट हियर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल पी। इज दैट क्लियर, आप समझ में कहानी आपको, ओके। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल क्यू, कोई दिक्कत,
कोई दिक्कत नहीं। और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, तो खैर कोई दिक्कत, ये तो पहले भी था, भी है, इसमें कोई तो कंफ्यूजन है ही नहीं, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल, इसमें तो कोई परिवर्तन किया ही नहीं हमने, तो ये तो यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, ये तो अपनी जगह बेचारे दोनों, ठीक है ना, ठीक हो गया। इतनी बात से हमने देख लिया, जब तीनों एंगल, ये जो क्राइटेरियन है ये सिमिलर का क्राइटेरियन है, ठीक है। सो जब आप ये बोलेंगे तब सो यानी आप ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर का साइन ही होता है, ठीक है। सिमिलर टू ट्राइंगल डी पी क्यू। क्यों सिमिलर है, अगर इसके ये तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर होंगे तो ये सिमिलर होंगे। दैट्स व्हाई ए बी सी सिमिलर टू डी पी क्यू। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा, अब हमें इन्हें जो है क्या करना है सिद्ध, कि हमें अब इसकी तरफ जाना है, किस तरफ, जिस तरफ बोला था क्या, ये जो रेशियो साइड के रेशियो ये हमने अब क्लियर करना है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कहता है डीपी अपॉन पी करेगा, रेशियो नहीं करेगा। अगर आप ये बोलते हैं कि ये पैरेलल लाइन है इसके, तो इस इक्वल रेशियो में वो करते ही नहीं करते हैं, करते हैं, करो इसको। ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक हो गया। अब इसने कहता है कि ये जो है क्या कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन ब्रैकेट में डालता है वाई, ठीक है, हम बताएं हमको वाई। आइए चलते हैं, कम ऑन। देखिए एंगल डी और एंगल ये और ये दोनों बने हुए हैं, ठीक है। ये साइड पी बी सी इक्वल टू पी क्यू है कि नहीं है, तो लिखो बी सी इक्वल टू पी क्यू, लिखो बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। हो गया, इतनी बात समझ में आ गया, आपको दिख रहा है बी सी इज इक्वल टू पी क्यू है। खींचिए, हमने इस तरह से ट्राइंगल ही बनाया था हमने इसके बराबर, याद है आपको, बी सी इज इक्वल टू पी क्यू। एंगल डी, एंगल ए बी सी, एंगल और डी पी क्यू बराबर है कि नहीं है, लिखो एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी पी क्यू। अब आ जाओ दूसरा, आ जाओ इधर, इस वाले एंगल, अब ये वाले एंगल हो गया इसके बराबर हो गया, अब इस वाले एंगल भी दोनों बराबर हैं, बताया था हमने, अभी तो प्रूफ किया था, ये तो लिखा हुआ है ना इधर। तो एंगल ए सी बी और यहां हाँ ए सी बी और डी क्यू बी याद रखना। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी क्यू, तो क्या बस एंगल साइड एंगल हो गया, नहीं हो गया, क्या हो गया, एंगल साइड एंगल, क्या है, समझ आएगा सबके। तो लिखिए ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी। अब इतनी बात इसने प्रूव नहीं की, सीधा लिखा हुआ है इसने, भाई आपसे पूछा हुआ है, हमने बता दिया, इज इट क्लियर। और ये दिया हुआ है कि एंगल बराबर होते हैं, पी बी पी और ई तीनों बराबर है कि नहीं है, ठीक हो गया। और तो फिर हो जाएगा आपका डीपी अपॉन पी। अब देखिए आप क्या करें, डीपी अपॉन पी, ठीक है, ये तो पता है आपको, ये पहला लाइन है, ठीक हो गया। और किसी ट्राइंगल में अगर पहला लाइन है तो आपको पता है रेशियो इक्वल होता है, तो लिखिए डीपी अपॉन पी, डीपी अपॉन पीई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ, डी क्यू अपॉन क्यू एफ। हाँ वो डायग्राम देखते रहो अपना, आपकी बुक में पीछे जाना पड़ा बड़ा डायग्राम देखने के लिए, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपका ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन, आपको ये भी हमने करके दिखाया था, याद आपको, ए प्लस वन करके दिखाया था, याद आपको। तो हमने पूरा ए बी ले लिया उसने, ये भी हो सकता है, ठीक है। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन होगा कि नहीं होगा, होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें ना, इतना समझने में, ठीक हो गया। तो सिमिलरली ए बी अपॉन डी बी सी अपॉन ई एफ, ए बी अपॉन अगेन लिख दो, अगेन ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। एनी प्रॉब्लम? और जब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, तीनों बराबर हो गए नहीं हो गए, और ये हमें प्रूफ करना था, ये हमें प्रूफ तो सो दैट जो कहा था ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन
डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। इस तरह से बेटा आपने पूरा ये कर देना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत ही नहीं है ना। सो इजी, सो इजी, इजी। देखिए यहाँ पे थ्योरम 6.4 दिख रही है आपको। इफ इन टू ट्राइंगल साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ अदर ट्राइंगल। यहाँ पे दिया हुआ है बेटा, वो दिया क्या है जानते हैं आप लोग? ये दिया हुआ है ए बी अपॉन डी ई, उसके जस्ट अपोजिट है थ्योरम 6.3 के। वहां पे एंगल बराबर दिए थे, हमें रेशियो इक्वल करना था, याद है आपको? यहाँ पे रेशियो दिया हुआ आपको ऑलरेडी, ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी एफ। ये दिया हुआ है, इट्स गिवन, इट्स ये गिवन है बेटा। और हमें प्रूफ करना है, नीड टू प्रूव, हमें प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। ये बात समझ में आ गई सबके? उसके बाद जो ये हो गया, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना है बेटा, हमने ए बी इज इक्वल टू डी पी एक लाइन खींचनी है। लेट ए बी इज इक्वल टू डी पी। कौन समझा? ये अपनी तरफ से खींचे, यहाँ पे कट मार दिया एक नाप के, और ए सी के बराबर हमने जो है डी क्यू कर दिया। ए सी इज इक्वल टू, इतनी बात समझ में आ गई? और आपने ट्रायंगल बना दिया, ठीक हो गया। जैसे दो पॉइंट मिले और आपने मिला दिए। अब हमने क्या करना है, पहला काम ये करना है मुझे कि भैया ये दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर, जैसे वहां भी कैसे याद आपको? तो अगला काम आपने यही करना है कि दोनों क्या करना है, आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब लिखिए इन ट्राइंगल ए बी सी, देखिए इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी पी क्यू, ठीक है। अब दोनों को हम जो है क्या करेंगे, सिद्ध कॉन्ग्रुएंट। अब दोनों आपको पता है साइड तो इक्वल है ही, यही दोबारा लिखना पड़ेगा मुझे। ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी गिवन, ठीक है। क्या लिखेंगे आप? ठीक है, ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ए सी इज इक्वल टू, खींची हमने उतनी थी, बराबर ही खींची थी शुरू से, याद आपको? ए सी इज इक्वल टू डी क्यू, ये भी क्या जाएगा? बी सी इज इक्वल टू, अरे यार बी सी इज इक्वल टू पी क्यू, पी तो क्या जाएगा? ये भी गिवन नहीं मान लीजिए इसको भी, क्योंकि हमने जब ये दोनों बराबर था हमने इसको देखा था, ये बराबर बी सी पे हमने उसके बराबर खींची, किसी बराबर खींची? पी क्यू। ट्राइंगल हमने बनाया इसके बराबर है, इज इट क्लियर? तो ये हो गया आपका, क्या हो गया, साइड से ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू, ये हो गया हमारा यहाँ पे। अब आइए, जब ये कॉन्ग्रुएंट तो जाहिर बात है एंगल बराबर होंगे, यानी ऐसा बोलने वाला कहते हैं एंगल पी इज इक्वल टू एंगल बी सी पी सी टी, और ये भी सी पी सी टी और ये भी सी पी। कोई दिक्कत? अब आ जाओ इधर मत देखो, क्या जाओ इधर आ जाओ। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल ही होगा, एंगल P इज इक्वल टू एंगल E, एंगल P कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक हो गया। सेम दैट एंगल Q इज इक्वल टू एंगल, वही कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक हो गया। ऐसी बात है कि ये E B के बराबर होगा नहीं होगा, तो एंगल B एंगल E के बराबर होगा नहीं होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E, कौन समझा? क्योंकि एंगल E और एंगल P बराबर हैं, जब P B के बराबर तो B भी E के बराबर होगा नहीं होगा, B E के बराबर हो गया। एंगल C किसके बराबर हो गया? एंगल F के बराबर हो गया।
और एंगल ए और डी बराबर, और थर्ड ऑटोमेटिक बराबर है एंगल ए इक्वल टू एंगल, और ये हमें प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया है कि हमें एंगल बराबर प्रूव करने थे। बात समझ में आ गई? दैट्स इट। 6.5 थ्योरम है, इसमें कहता है देखो बेटा इसमें अलग अलग है, सिमिलर होने की 3 शर्तें हैं यहाँ पे जो इन थ्योरम में दे रखी है। पहली थ्योरम में एंगल 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 था, यदि इस ट्राइंगल के तीनों एंगल इस ट्राइंगल के तीनों एंगल बराबर होंगे तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। यदि साइडें इक्वल हैं तब भी वो सिमिलर होंगे। यदि साइड एंगल साइड वाला सीन होगा तब भी वो सिमिलर होंगे। तो ये वाला जो थ्योरम है वो साइड एंगल साइड को वो दिखा रहा है, ठीक है। इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू वन एंगल ऑफ अदर ट्राइंगल, यानी इसका एक एंगल इसके एक एंगल के बराबर हो, यानी गिवन में दे दिया हमने, हो गया। एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल, और इस एंगल में जो साइडें इंक्लूड हैं, इस एंगल में जो साइडें इंक्लूड हैं, भाई इस एंगल बनेगा तो दोनों साइडों में तो बनेगा, बनेगा, और ये वाला एंगल बनेगा तो दोनों साइडों में बनेगा, नहीं बनेगा। तो क्या कह रहे हैं, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल आल प्रोपोर्शनल, यानी ये कह रहा है ए बी अपॉन डी ई। आ गई बात समझ में? ठीक है, प्रोपोर्शनल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। और दूसरा कह रहा है इज इक्वल टू डी ए सी अपॉन डी। इसके बाद तो आपको पता है सारी कहानी, उसके बाद आपको आता है करना जो आप कर रहे थे अभी तक, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे आप, जो पिछली थ्योरम के आने हम एक लाइन पैरेलल खींचेंगे ई और एफ के, जहां पे जो है देखो आपने ए बी इज इक्वल टू डी पी इस तरह खींचा हमने, ड्रॉ लाइन पी क्यू, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, लाइन क्या नाम है लाइन सेगमेंट का, पी क्यू पैरेलल टू ई एफ, एंड और बातें भी इसमें, एंड ए बी इज इक्वल टू डी पी, ए बी इज इक्वल टू डी पी, और ए सी इज इक्वल टू बोलो डी क्यू। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, दोनों ट्राइंगलों को, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल को आपने पहले कॉन्ग्रुएंट सिद्ध करना है, ठीक है। तो देखिए आप सीधी सी बात होगी यहीं पे सिद्ध, देखिए आप ए सी इज इक्वल टू डी क्यू हो गया, ये और ये दोनों बराबर हो गए, और एंगल ए एंगल डी हो गया। सो ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी पी क्यू। ये समझ गया आपको? भाई देखो ना, ये साइड इस साइड ही बराबर है, ये साइड इस साइड बराबर है, एंगल ये बराबर है, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड, यानी कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, कॉन्ग्रुएंट होने के बाद हमें क्या मिला, सीपीसीटी के तहत हम क्या बोलेंगे, एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q, क्या बोलेंगे हम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सॉरी एंगल B इज इक्वल टू एंगल P, क्या बोलेंगे हम, एंगल B इज इक्वल टू एंगल, बोल सकते हैं, थर्डी से बोल सकते हैं क्योंकि दोनों हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया ना अभी। ओके, सीपीसीटी से ना, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल Q, ठीक हो गया। और A तो A और D तो ऑलरेडी बराबर है, तो ये वो सीपीसीटी से किया हमने बाई सीपीसीटी, दोनों बातें हमने ऐसे बोल, ठीक हो गया। प्रूफ क्या करना है हमने, क्या कह रहा लास्ट में, देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, तो ये दो ट्राइंगल है ये सिमिलर है, इसके प्रूफ करना हमने, ठीक है। हमने प्रूफ कर लिया ये इसके बराबर है, हो गया। ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी P और B बराबर, तो B और E तो बराबर होंगे। सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, कोई दिक्कत, ठीक है। एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, और ये हमें प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है। यही हमें इसमें प्रूफ करना था कि भैया दो एंगल और जो और एंगल है बचे हुए वो भी, अब जाहिर सी बात जब ये पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें क्या हैं, तो ये एंगल बराबर होंगे, और ये ऑलरेडी बराबर हैं, तो ये और ये बराबर होंगे नहीं होंगे, तो C इज इक्वल टू F कहते हैं हमने। इज इट क्लियर? तो ये सारी थ्योरम, तीनों थ्योरम हो गए आपकी, ठीक है।